नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल AY5 लर्न क्लासेज में। देखिए, आपकी जो रीजनिंग की क्लास में आपकी जो लाइव क्लास चल रही थी, जो आपकी नहीं हो पाई है क्योंकि आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी क्लास को कंप्लीट नहीं कर पाए। उस क्लास को मैं आपको अब कंप्लीट करा रहा हूँ, आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में इस क्लास को आपको दे रहा हूँ। लाइव आपकी क्लास होने में नेट प्रॉब्लम थी, इस कारण से आपकी लाइव नहीं हुई है। इससे मैं आपके रिकॉर्डेड फॉर्म आपके लिए क्लास को उपलब्ध करा रहा हूँ, तो सभी फटाफट से देख लेना। एसएससी जीडी कांस्टेबल की रीजनिंग की क्लास है, जो आपके पिछले वर्षों में जो आपके जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन सभी से आपके एक एक क्वेश्चन को आपको एक एक टॉपिक से उठा करके आपको लाया गया है। याद रखें, बस इतना आप पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। याद रखने आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप कमेंट में जरूर आंसर करेंगे, याद रखना है। चलिए शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आंसर है, आपको कमेंट में देना है। मैं आपके लिए 5 सेकंड का समय दूंगा। सबसे पहले आपको करना है सवाल को, उसके बाद वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद आंसर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक में शब्दों अक्षरों का विषम आपको युग्म छांटना है। विषम युग्म आपके लिए छांटने के लिए बोला है, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले दे रखा है आपका टी वाई डी। टी का मान होता है 20, वाई का हो जाएगा कितना 24, 25 और डी का मान होता है कितना 4। याद रखेंगे। आगे दे रखा है आपका आर आर का मान होता है 18, वी का 21, 22, बी का कितना हो जाएगा 2। याद रखना है। और आपके उसी अनुसार एन एस एक्स, एन का मान होता है 14, आर का एस का 19 और एक्स का कितना हो जाएगा 24। यही मान होगा ना, बिल्कुल सही है। अब आगे है आपका जी एल क्यू। जी का मान 7, एल का मान कितना होता है 12, क्यू का मान होता है पी 16 होता है, क्यू 17 हो जाएगा। अब देखिए, सभी में याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना है। इसमें देखिए कितना +5 किया, यहाँ पर हमने कितना किया है याद रखना है। यहाँ पर भी हमने वाई से डी जाने के लिए +5 किया, आर से भी जाने के लिए देखिए प्लस कितना करेंगे 4, 8 4 18 4 कितना हो जाएंगे आपकी 22 आपका हो जाएगा, याद रखना है। अब उसी अनुसार वी से बी तक जाने के लिए कितना प्लस कर, इसमें प्लस इसमें 6 करेंगे 28, यानी कि आपका 26 के बाद 27 28 2 नंबर आपका बी आ जाएगा। यहाँ पे +5, यहाँ पर 19 + 5 कितना हो जाएगा 24, 7 5 होता है 12 और यहाँ पर आपके एल से क्यू जाने के 12 + 5 है 17। तो आपको विषम कौन सा हो जाएगा ये आपका याद रखना है। सभी में +5 +5 +5 कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आरबीबी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, विषम आपसे पूछा गया है। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, चलिए अगला क्वेश्चन आंसर दीजिए, बताइए आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन का। तो देखिए, ई जेड यू से क्या बना जी सी वाई आपका बना है। ई का मान कितना होता है 5, जेड का मान कितना होता है आपका 26, जेड का कितना होता है 26, यू का 21 और जी का होता है 7, सी का 3, वाई का कितना हो जाएगा 25। देखिए 5 से 7 जाने के लिए कितना किया +2 इसमें ऐड कर दिया। 26 से 3 तक जाने के लिए यानी कि 26 के बाद कितना 27 28 29 यानी कि 3 ऐड किया, यानी कि 3 ऐड किया तो सी आ जाएगा। और यू से वाई तक जाने के लिए कितना ऐड कर रहे हैं +4, 21 में 4 जोड़ा 25 आपका का। उसी अनुसार एन एच बी आपका दे रखा है, याद रखना है एन एच बी। एन में कितना ऐड करना है हमें, एन के अंदर ऐड करना है हमें +2, इनके एन के बाद 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना जाएगा +2 पे, यानी कि एन के बाद एन का मान होता है कितना 14 और +2 16, 16 कितना होता है पी। पी किसने दे रखा है ऑप्शन में बी में याद रखना है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहीं से पता चल गया। एच का मान एच में +3 कर दीजिए, एच 8 और 3 कितना होता है 11, 11 क्या हो जाएगा के। और आपका बी में कितना जोड़े, बी में आपको +4 करना, 2 और 4 कितना 6, 6 पे कितना था F6। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या तो यहीं से पहले ही पी से आपको पता चल गया, बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। समझ में आया नहीं आया एक बार बता दीजिए। सभी जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए आंसर दीजिए क्वेश्चन का, क्या आंसर होगा। चलिए बताइए, सभी आंसर दें, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट भाषा में यदि मास्टर को आपको MASTER, मास्टर को लिख रहा है NBTUFS, NBTUFS, ये आपका यू है लिखा जाता है।
इसी भाषा में ENOUGH को क्या लिखा जाएगा, देखिए समझेंगे सभी, ध्यान देंगे, आंसर दीजिए फटाफट से, क्या आंसर होगा। देखिए M से N जाने के लिए +1 किया इसमें, A से B के लिए भी +1 कर रहे हैं हम, सभी के अंदर याद रखना +1 सभी के अंदर किया जा रहा है, तो इसी अनुसार ये सीरीज आपकी याद रखना है। R से S जाने के लिए R के बाद आता है S, +1 किया है। अब E से आगे +1 करें, E का मान होता है 5 और एक 6 पर क्या आ जाएगा आपका F, 6 पे क्या आ जाएगा आपका F, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है F, और किसमें दे रखा है, बी में नहीं दिया है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है। N से आगे आता है O, O से आगे P, U से आगे आ जाएगा आपका +1 करेंगे V, G से H, H से I, ये आपका बन जाएगा। देखिए ऑप्शन को आपको साथ ही साथ देख के चलना है, क्योंकि ऑप्शन से आपको सीधा आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। कभी कभार होता है कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में ही, इनके फर्स्ट जो अंक दे रखा है वही आपका डिफरेंट सभी में दे रखा होगा सभी से। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आया नहीं आया एक बार ये बता दीजिए, सभी एक बार ये बता दें आपको समझ में आया सवाल कि नहीं, बताइए। बताइए समझ में आया या नहीं आया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर देना है, इसका आंसर करना है सभी को। प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इन्हें जमाना है अल्फाबेट नंबर के हिसाब से, तो क्या होगा आंसर, बताइए। तो देखिए समझेंगे, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जमाना है, देखिए एच सभी में समान है, फर्स्ट नंबर पर आपका जो एच दे रखा है ये आपका क्या है, सभी के अंदर समान है। उसके बाद हम लेते हैं इसमें आई है, और इसमें आपका ओ दे रखा है, सेकंड नंबर पर आई है, और उसके बाद में आपका आई। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि आपके अल्फाबेट नंबर में आई पहले आता है, ओ आता है, तो आपका ओ पहले आएगा, ओ पहले आएगा, तो ये आपका तो सबसे अंत में चला जाएगा, यानी कि सबसे अंत में आएगा आपका, याद रखना, क्योंकि आपके ये ओ सेकंड नंबर दे रखा है, तो दूसरा ऑप्शन आपके सबसे अंत में होगा, यानी कि लास्ट में 2 नंबर किसी में दे रखा है एक ऑप्शन में, देखिए इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए गलत, इसमें 4 दे रखा है ये भी गलत है, देखिए इसमें दे रखा है, और इसमें 4 दे रखा है ये भी गलत है, ऑप्शन में भी आपका यहीं से सीधा आंसर आ गया। अब लेकिन आपको आगे और निकालना है तो आप निकाल लीजिए, यहाँ पर टी दे रखा है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है आर और पी, सबसे पहले का कौन सा आएगा आपका, बताइए। आर पहले आता है पी आता है, पी पहले आता है, तो ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा आपका, उसके बाद में आपका आ जाएगा आर, उसके बाद में आएगा, तो टी आपके आ जाएगा फोर्थ नंबर, यानी कि तीसरे, ये आपके दूसरे नंबर पर हो जाएगा, ये आपके तीसरे नंबर पर आ जाएगा, यानी कि 4 3 1 2 ये आपका क्रम बना है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिए। ऑप्शन को साथ ही साथ आपको देखते हुए चलना है, सभी को याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑप्शन को देखा करें, तब आप सवाल को सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन दीजिए, आपका सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है, 67 से 70 बना, 70 से 76, 76 से 85, तो बताइए 85 से आगे ये क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा। देखिए 67, 70, 76, 85 और आगे वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, क्या आएगी बताएं। लॉजिक लगाइए, क्या क्या होगा इस सवाल के अंदर, बताइए आंसर दीजिए। देखिए 67 से 70 लाने के लिए, देखिए 67 से 70 लाने के लिए कितना ऐड किया हमने, +3 ऐड किया। 70 से 76 लाने के लिए कितना ऐड करें हम, 70 + 6 ऐड किया। इसमें 76 से 85 तक जाने के लिए कितना ऐड करें, आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि 76 में यदि हम 9 जोड़ देंगे तो आपका 85 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको पता चलो, यहाँ पर 3, फिर दोबारा से इसमें 3 ऐड किया, फिर उस 3 ऐड किया, या फिर कह सकते हैं ये सभी आगे जो वाली संख्या है 3 के मल्टीपल है, यानी कि 3 का मल्टीपल ये है, फिर 3 का ये मल्टीपल है, यहाँ से भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि आपका 3 से 2 बार, यहाँ से 3 बार मल्टीप्लाई किया 3 से, और यहाँ पर दोस्तों आपके कितने 4 बार, यानी कि 4 3 12, आपका 12 आ जाएगा, यानी कि 3 का क्या है गुणज, कैसे 3 के गुणज हैं ये सभी याद रखना, आपका आंसर 3 के क्या है, ये सभी आपके 3 के गुणज हैं, याद रखना है, सभी याद रखेंगे। समझ में आया नहीं आया बताइए एक बार, बताइए समझ में आया नहीं आया। तो आपका 12 85 में आप 12 ऐड कर दीजिए, 5 और 2 होता है 7, 8 और 1 9, 97 में आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो आपकी इस जगह पर क्या जाएगा, 97 में आपका आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है,
ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताइए, सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और भी तरीके हो सकते हैं इसे सॉल्व करने के, और भी तरीका है, आपको जो आपको तरीका बेस्ट लगे उसे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या आंसर है क्वेश्चन का, बताइए। 7 से 4, 4 से 407, 8, 2, 520, 9 आपके क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसे आपको ज्ञात करना है, और 756 आपका दिया हुआ है। चलिए बताएं। आप सभी फटाफट से आंसर करते रहेंगे। देखिए साथ साथ यदि आप आंसर करते रहेंगे ना, तो आपका रिवीजन साथ ही साथ आपका होता रहेगा। बताइए। क्या आंसर जो है क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए समझेंगे सभी। 7 से 4 और 4 से 704 किस प्रकार से आया हुआ है। देखिए यहाँ से ये क्रम आपका, इनकी आप आमतौर पर बोलते हैं कि छोटे से बड़े की तरफ इसमें चलना है। आपका बड़ा दे रखा है, लास्ट में संख्या दे रखी है 407, 520 और 756। अब 7 से ये किस प्रकार से आया है, ये हमें ज्ञात करना। देखिए 7, देखिए 7 का स्क्वायर करें कितना होता है 49, और 4 का 16। तो आपको देखिए 9, 10, 5, 15, ये इस प्रकार से तो आपका आएगा नहीं। 49 याद रखना है। इसमें क्या करें, इसका क्यू करके देखते हैं। 7 का क्यू, 7 का क्या करें क्यू, प्लस में 4 का क्यू। 7 का क्यू प्लस 4 का क्यू, यानी कि 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू कितना होता है बताइए। 7 का हो जाता है 343। 7 का क्यू याद रखना है, 343 प्लस 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64। तो टोटल कितना हो गया आपका 64। 343 से 64, 4 और 3 7, और आपका 6 और 4 10, हासिल 1, 6 और 3 9, सॉरी 3 और 1 4, 4 से 7 आपका आ गया। हमें 4 से 7 गैर करना था, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं इस वाले में ये बैठता है तरीका या नहीं। 8 का क्यू करें, प्लस में कर दीजिए आप 2 का क्यू, बराबर में 8 का क्यू कितना होता है बताइए। 8 का क्यू कितना हो जाएगा 512, प्लस 2 का 2 2 4 2 8, बराबर में कितना आएगा 8 और 2 10, 1 और 1 2 और 5, 520 आपका हो गया। ये आ गया, बिल्कुल आपका सही है जी, आपका 520 अब तक आ गया। अब इस वाले में देखें, अब इस वाले में देखिए, यहाँ तो आपको दे रखा है 9 का क्यू, यहाँ तो आपको दे रखा है 9 का क्यूब, प्लस में अब इस जगह पर कोई संख्या दे नहीं रखी है, तो बराबर में आपको ज्ञात करना है। 756 आपको दे रखा है। देखिए किस प्रकार से, यदि आपको नहीं, ऑप्शन से आप सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो है आपका बेस्ट, ऑप्शन से आप कर लीजिए। यदि आप ऑप्शन से नहीं लगा पाते हो, ऑप्शन से यदि आप नहीं लगा पाते हो, तो याद रखना है 9 का क्यूब कर लीजिए, कितना होता है 9 का 9 का क्यूब कितना होता है 729। देखिए इसे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, 729 प्लस में आपके क्वेश्चन मार्क बराबर 756। अब देखिए आपके क्वेश्चन मार्क को याद करना है, तो ये वाली संख्या है, इसे याद करना है, तो इस वाली संख्या को इधर ले जाना पड़ेगा ना। 756 माइनस में 729 कर दीजिए, कितना आ जाएगा। तो आपकी जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या संख्या आ जाएगी आपकी, याद रखना है 756 घटाइए कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका 27। याद रखना 16 में से 9 घटाइए, 16 में से आपका 9 जाएगा, जब कितना बचेगा 7 बचेगा, और 5 में से 3 गए तो आपका 2 है। 27, 27 का मतलब क्या, हमें क्यू क्या है 27 का क्या हो, देखिए इसका भी क्यू करना। देखिए यहाँ से देखिए ये क्यू है, ये क्यू, ये क्यू। अब क्यू रूट हटाओगे तो आपका इसका क्यू निकालिए, क्यू क्या आ जाएगा आपका 3 क्यू आएगा। ये तो तरीका है आपका बिल्कुल बेसिक से। अब लेकिन आपको एग्जाम में इस प्रकार से करना नहीं है, याद रखना है। एग्जाम में आपको ऑप्शन से इसे सॉल्व करना ही आपको आसान होगा, याद रखिए सभी। एग्जाम में क्या करना होगा, आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा, तभी आपको आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाओगे, याद रखिए। एग्जाम में आपको क्या करना है, ऑप्शन से जाना होगा। देखिए 9 का क्यूब, प्लस में देखिए फर्स्ट ऑप्शन रखोगे तो 1 का क्यूब 4 का ये नहीं आएगा, तो 3 का क्यूब आएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 9 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, याद रखना 729 प्लस में 27, बराबर में आपका कितना होगा, ये आपका 756 आ गया इससे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। यहाँ पर क्या जाएगा आपका 3 आ जाएगा, याद रखना। ऑप्शन से सॉल्व करना है, बेसिक मैंने आपको बता दी था पहले ही, और ऑप्शन से आप सॉल्व करेंगे तो सीधा आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन आंसर करिए। चलिए बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। चलिए आप सभी आंसर दे दीजिए, क्या आंसर होगा।
ये सवाल है, इसका आंसर सभी का आना चाहिए। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि A% का अर्थ A%B का अर्थ है A B का पिता है। देखिए सवाल में दे रखा है आपका ब्लड रिलेशन से है, A%B का अर्थ है, सवाल में दिया है कि A जो है B का क्या है, पिता है। A जो है आपका ये क्या है, B का पिता है, याद रखें। B का क्या है, ये पिता है, याद रखें। A हैज B का अर्थ है A B का भाई है, ये क्या है, B का भाई। A एट द $B का चिन्ह दे रखा है, जो है A B की पत्नी है। तो दिए गए व्यंजक में K का R से क्या संबंध होगा। देखिए यहाँ समझेंगे, A%B का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको समझना होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, जिन्हें नहीं पता याद रखना है। यदि अर्थात कि A B का क्या है, पिता है। A जो है आपकी, मैं आपके तीर का निशान लगा रहा हूँ, B का क्या है, पिता। B का क्या हो जाएगा, ये पिता आपको दे रखा है, याद रखना है। और सवाल में नेक्स्ट दे रखा है A हैज B। देखिए मैं पूरा डिटेल से बेसिक से आपको बता रहा हूँ। A हैज B का अर्थ क्या बताया गया इसमें कि A B का भाई है। A जो है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, B का भाई, याद रखना। सवाल में ये आपको यहाँ से कहा है। आगे है $B का चिन्ह दे रखा है। $B का चिन्ह आपको समझेंगे तो A है आपका B की क्या है, पत्नी। B की इसकी क्या है, पत्नी A, याद रखना है। मैं जो तीर का निशान लग रहा है ना, इन पर ध्यान देना है। जिधर की तरफ तीर का निशान लग रहा है ना, वो आपको याद रखना है, पहले आपको याद रखना है। A B की क्या है, पत्नी। दिए गए व्यंजक में K और R का संबंध आपको याद करना है। K और K का R से क्या संबंध होगा, ये आपको याद करना है। बताइए। अब देखिए जो समीकरण दे रखा है, ये आपका दिया हुआ है समीकरण $H%Y हैज M हैज R। तो देखिए $H का मतलब क्या है, A जो है आपकी B की पत्नी, यानी कि K जो है H की क्या है, पत्नी लगेगी ना। K है जो आपकी H की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, याद। H की पत्नी लगेगी तो H आपका देखिए मान लें ये आपको होगा पॉजिटिव H होगा, तो इसकी पत्नी है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी K की, याद। ये आपका हो गया, दोनों पति पत्नियों को इसमें आपको बैठा दिया, याद रखना है। अब आगे देखिए सवाल में समझेंगे। आगे सवाल में कहा है H, आगे कहा कि आपका H%Y का मतलब क्या है, A B का क्या है, पिता। A जो है B का पिता है, यानी कि आपका Y का पिता, यानी कि H A B का पिता है। Y H की, H जो है इसमें बोल रहा है B का पिता, यानी कि लेकिन पिता कौन होगा, K, क्योंकि ये K की क्या है, पत्नी। सॉरी, इसमें दिया है जो आपका H जो है Y का क्या हो जाएगा, पिता, याद रखना। H Y का पिता है, यानी कि H जो है आपके Y का क्या हो जाएगा, पिता लगेगा। बिल्कुल जी लगा दीजिए, ये हो गया इसका बेटा, याद रखना है। अब सवाल में आगे बोला है, देखिए एक एक पॉइंट आपको समझ के चलना है, जिनको नहीं पता है। Y हैज M का मतलब है A B का भाई, यानी कि Y जो है आपका किसका, B का भाई है, याद रखना है। Y M का भाई हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, याद रखना है, भाई हो गया। अब आगे सवाल में बोला है M हैज R, यानी कि M जो है आपका किसका, R का भाई हो जाएगा, R का भाई, याद रखना। ये आपका तरीका बन गया। अब सवाल में आपसे पूछा क्या है, ये देखिए इनके क्या लगेंगे, पिता और माँ। अब सवाल में आपसे पूछा K का R से क्या संबंध है, K का R से क्या संबंध है, ये आपका K रहा और R का ये रहा, क्या संबंध है, माँ का संबंध हो जाएगा, मदर का। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखना है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सभी को समझ में आया नहीं आया, एक बार बता दीजिए सभी फटाफट से। आप सभी को समझ में आया नहीं आया ये सवाल। तो चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आना चाहिए सभी का इस क्वेश्चन का। बताइए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बताएं। चलिए आंसर करिए, क्या आंसर क्वेश्चन का, सभी को आंसर करना है। देखिए सवाल को समझेंगे सभी। दो महिलाएं दे रखी हैं, सवाल में बोला है आपसे कि दो महिलाएं हैं, याद रखना है। सवाल में बोला है आपकी दो महिलाएं हैं P और Q, एक ही जगह से अपने स्कूटर पर निकलती हैं। अब देखिए एक जो आपका स्थान है, ये हम मान लें, ये आप इनका क्या होगा, एक आरंभिक स्थान मान लीजिए, ये आपका इनका, याद रखना है। ये हो गया P और Q दोनों आपके यहाँ से निकलेंगे, P
और Q, ये दोनों आपके इनका क्या है, आरंभिक स्थान, यानी कि आरंभिक स्थान लिख लीजिए, आरंभिक बिंदु कह सकते हैं। ये आपका इन दोनों का होगा P और Q का। सवाल में आगे कहा है, आगे बोल रहा है कि एक स्कूटर पर निकलते हैं, P उत्तर की ओर 8 किमी तक जाती है। आपके उत्तर की ओर बोल रहा है, यानी कि आपको देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये आपकी दिशाएं होती हैं। तो उत्तर की ओर जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, P ही जा रहा है एकमात्र, पहला आपसे पहले, सबसे पहले P जा रहा है उत्तर की तरफ। तो याद रखना है उत्तर की तरफ आपके कितना जा रहा है, 8 किमी, उत्तर की तरफ 8 किमी तक बढ़ता है। तो 8 किमी, चलिए इसे हम चला देते हैं उत्तर की ओर, आपका ये होगा, ये आपका चल गया कौन, 8 किमी आपका याद रखना है, ये आपका चल गया 8 किमी। चलिए अब आगे सवाल में बोला है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम की ओर किधर मुड़ेगा, पश्चिम की ओर मुड़ेगा आपका इधर, पश्चिम आपका इधर होता है, याद रखना। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 6 किमी, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 6 किमी आगे आपको बढ़ता है। अब यहाँ से यह आपका पश्चिम की ओर चला है, वो कितना आगे बढ़ा, आपको याद रखना है 6 किमी आगे बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ा दीजिए, हम 6 किमी ने आगे चला दिया। अब आगे सवाल बोला है, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। अब यहाँ से आपको याद रखना, दाहिना किधर होगा, दाहिना होगा आपके उत्तर की ओर, दाहिना किधर होगा इसका, उत्तर की ओर इसका दाहिना होगा। और आगे 4 किमी तक सवारी करती है, स्कूटर पर 4 किमी तक आगे और सवारी कर रही है दाहिनी ओर। दाहिनी ओर आपका ये ऊपर का हो गया, यहाँ पर ये कितना सवारी कर रही है, 4 किलोमीटर और आपकी चल रही है। चलिए क्यू पश्चिम की और आगे दे रखा है 4 किमी तक सवारी करती है, क्यू पश्चिम की तरफ 10 किमी की सवारी करती है। अब देखिए यहाँ से अब आगे चल रहा है, क्यू है जो आपकी पश्चिम की तरफ आपकी कितने 10 किमी की सवारी और करती है। अब देखिए पहले हमने किसे चलाया था, पी को, सबसे पहले किसे चलाया था, पी को चला था। अब आपके क्यू बोल रहा है कि क्यू जो है आपकी पश्चिम की तरफ, पश्चिम किधर होगा, इधर की तरफ, पश्चिम आप कौन सा होगा, ये वाला, ये पश्चिम की तरफ हो जाएगा। अब क्यू को हमको चलाना है, क्यू जो है आपका देखिए आपके इसे अलग है, आपका क्यू पश्चिम की तरफ चल रहा है कितना, 10 किमी। चलिए ये आपका चल गया 10 किमी, आपका ये यहाँ से चल गया, याद रखना है 10 किमी चल गया, बिल्कुल जी। सवारी करते फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती, दाहिना किधर होगा, अब ऊपर की तरफ होगा, उत्तर की ओर दाहिना, और आगे 12 किमी की सवारी करती है। अब आगे क्या कर रही है, 12 किमी की सवारी करने के लिए बोल रहा है, एक साथ ही इसने 12 किमी की सवारी करने की कही है, बिल्कुल करा दीजिए। ये आपका 12 किमी हो गया, 12 किलोमीटर हो गया आपका, याद रखना 12 किलोमीटर की सवारी करती है। अब आपको बताना है पी के संबंध में क्यू का, अब क्यू कहाँ है, अब पी के संबंध में क्यू आपसे पूछा गया है। अब देखिए ये तो आपका हो गया पी, ये हो गया आपका क्यू। अब इनका आपस में आपसे पूछा है पी के संबंध में क्यू कहाँ पर है, तो ये तो हमें पता चल गया कि आपका पी यहाँ पर है, तो क्यू पी के संबंध में क्या कहाँ पर हो जाएगा, इधर की साइड में है, ये इस साइड में है। तो आपको देखिए यहाँ से आपका ये डायरेक्शन बनेगी, पूरा होगा पश्चिम, तो किधर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में है। ये तो हमें पता चल गया कि आपका जो पी की दिशा में क्यू कहाँ पर है, पश्चिम दिशा में है। कहाँ पर है, आपके पश्चिम दिशा में, ये तो आपको पता चल गया। चलिए सवाल में देखते हैं, पश्चिम कहीं दे रखा है क्या, पश्चिम आपके 2 दे रखे हैं, सी ऑप्शन गलत और डी आपका गलत हो गया। सी और डी तो ऑप्शन आपके क्या हो गए, गलत हो गए, याद रखना सी गलत हो गया, डी हो गया। अब आगे सवाल में आपको निकालना है, अब देखिए यहाँ पर समझेंगे, ये कितना, देखिए यहाँ तक, ये इसे यहाँ तक चला है, तो ये बराबर दूरी चला होगा 6 किलोमीटर, यहाँ तक चल गया, तो 10 में से 6 जाएगा कितना, मतलब 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी कितना चलेगा, ये दूरी समान है, तो 4 किलोमीटर यहाँ पर भी चली होगी, तो 4 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखना बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4 किमी, याद रखना है 4 किमी। 4 किमी चलेगा कहाँ पर, आपके पश्चिम दिशा की ओर, 4 किमी पश्चिम दिशा की ओर चलेगा, याद रखना क्यों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी आपका सही आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया एक बार बता दीजिए फटाफट से कमेंट में, यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप इसे वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लेना, बताइए। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। चलिए आंसर करना है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा बताइए, आंसर करिए। देखिए
14 मार्च 2010 को कौन सा साप्ताहिक दिन था? मैंने आपके काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हुए आपके एग्जाम में आ रहे हैं। 14 मार्च 2010 आपको निकालना है। देखिए 2000 में कितने का कोड, 2000 का कोड विषम दिन कितने होते हैं? 0। एक में कितना हो जाएगा? 1, 2 के अंदर 1, 3 के अंदर आपका 1 होता है, 4 में 2 होते हैं क्योंकि अधिवर्ष है, 5 के अंदर 1 हो जाएगा, 6 के अंदर आपका हो जाएगा 1, और 7 में भी 1, और फिर आपसे 8 है जो आपका, ये कौन सा हो जाएगा? अधिवर्ष, इसमें 2 होंगे, और 9 में आपका 1 हो जाएगा। अब आपका 10 आपसे पूछा गया है, तो आपको यहाँ से देखिए कितने हो गए? 1, 2, 2, 3 और 2 5, 6, 7, 8 और 2 10 और 1 11, टोटल कितने हो गए आपके? 11। ये तो हो गए आपके 11 विषम दिन। अब आपके बच्चे हैं 14 मार्च तक और निकालना है आपके, 14 मार्च तक आपको और निकालना है। 1 जनवरी से निकाल लीजिए, 1 जनवरी से लेकर के 14 मार्च 2010 तक और आपको निकालना है। देखिए 1 जनवरी से, जनवरी कितने को हो जाएगा? 31 का, प्लस में फरवरी आपकी कितनी आएगी? 28 की, मार्च के 14 दिन, ये टोटल कितना हो गया? सभी को ऐड करके कितना हो जाएगा आपका? 31, 28 और 14 कितना हो जाएगा आपका? देखिए 8 और 4 12 और 13, हासिल 1, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 73 आपका ये होगा। अब इन दोनों को देखिए, इस वाले को और इसको दोनों को ऐड कर लें, 11 प्लस 73 कितना हो जाएगा टोटल? 3 4 7 84, 84 में 7 का भाग दीजिए जो विषम दिन निकालने के लिए, देखिए पूरा पूरा जाएगा तो 0 विषम दिन बचेगा, क्योंकि 7 और 7 2 14, 0 विषम दिन होगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है 0 विषम दिन का मतलब क्या है? 0 विषम दिन का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6, ये इस प्रकार से चलते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये आपका होता है। 0 पर आपका जाएगा कौन सा? रविवार। याद रखना 0 पर आपका क्या आएगा? रविवार, आपको याद रखना है SUNDAY, संडे। ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखना है। विषम दिन 0 पर कौन सा हो जाएगा? आपका संडे आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। डाइस का क्वेश्चन है, 5 से संबंधित क्वेश्चन बताइए। दी गई शीट को मोड़ करके एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या मौजूद होगी, वह आपको ज्ञात करनी है। 3 वाले फलक पर आपके विषम संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दी गई शीट को मोड़ करके एक घन बनाया गया, 3 के विपरीत, देखिए आपका यहीं से अंदाजा लगा, 6 के विपरीत क्या है? 5, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2, 3 के विपरीत क्या आएगा? 2, और 12 वाला 1 के विपरीत क्या होता है? 4। तो 3 के विपरीत आपसे पूछेगा, 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 2 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना सभी को। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चलिए क्या आंसर क्वेश्चन का? तो चलिए देखिए, LMNOPQ परिवार की कॉलोनी की एक पंक्ति में बने घरों में रह रहे हैं। कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। LMNOPQ परिवार की एक कॉलोनी में एक पंक्ति में बने आपके घरों के अंदर ये क्या है? रह रहे हैं। Q और O M के पड़ोसी हैं। Q और O जो हैं आपके क्या हैं? M के पड़ोसी हैं, याद रखना है। M के पड़ोसी कब होगा? जब आपको याद रखना है, यदि M को हम इनके दोनों के बीच में बैठाएंगे तभी आपके दोनों का पड़ोसी होगा। देखिए किस प्रकार से, Q और O के बीच में बैठा दे M को, ये आपका दोनों का पड़ोसी होगा। M आपका M का भी पड़ोसी होगा, M का O पड़ोसी है, ये Q दोनों का पड़ोसी होगा, याद रखना है। सवाल में आपसे बोला गया है। आगे दे रखा है L और N P के पड़ोसी हैं। L और जो N है, सवाल में बोला है L और N आपके क्या हैं? ये दोनों P के पड़ोसी हैं। P के पड़ोसी, बीच में बैठा है P, बीच में रहता है कॉलोनी में। आगे सवाल में यदि O L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सवाल में बोला है जो O है आपका L का क्या है? निकटतम पड़ोसी नहीं है। सवाल में स्पष्ट में आपका है, तो L का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो O आपका सामने, तो L कहाँ आएगा? सबसे लास्ट में। और P और N आपको ये इस प्रकार से ये आपको जमेगा, याद रखना है। अब सवाल में जो पूछा है वह आप याद कर दीजिए। सवाल में पूछा Q का निकटतम पड़ोसी कौन होगा?
आपका सवाल में पूछा है जो क्यू है इसका निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, एक तो एम है और एक एन है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का, एम इसका पड़ोसी हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। ये थे आज के क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आपकी क्लास लाइव हो नहीं पाई थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, याद रखना है। आपकी इस क्लास को मैंने अब आपके लिए डाल दिया है, फटाफट से आप सभी देख लेना। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल कर लेना, वीडियो को शेयर करें सभी अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, याद रखना है। फटाफट से सेशन को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।